दिल छोड़ आए। चलो ये किस्सा तो यही खत्म हुआ, कहानी खत्म। अब उस उदय को भी खत्म करते हैं। चलिए। हाय रब्बा, आपका शुक्र है कि आपने वशवा और उसके बच्चे को यहाँ से सुरक्षित निकालने में हमारी मदद की। चुप हो जा, मैं तेरी मासी भी हूँ और तेरी बुआ भी। ये क्या है भाईजान? ये नींद की दवाई है, ये बच्चे को देनी है ताकि ये रोए नहीं। नहीं भाईजान, इसकी जरूरत नहीं है, बच्चा भी सो रहा है। मैं वशमा से कहती हूँ कि इसे दूध पिला दे ताकि इसकी नींद ना खुले। ठीक है भाईजान, पर आप उन लोगों के सामने हमें बाहर कैसे ले जाएंगे? अगर तुम दोनों को जीना है तो कुछ वक्त के लिए मरना होगा। अबरार भाईजान तुम्हें नहीं, तुम्हारी लाशों को बाहर ले जाएंगे और बाकी का काम उदयवीर जी कर देंगे। पिंजरे की चाबी तो आपके पास है ना? हाँ। मैं ये पूरी बात उदयवीर जी को समझाने के लिए ये सारी बात किसी चीज पर लिखकर आपको दे देती हूँ, आप उन्हें दिखा देना। ठीक है। ये आप उदयवीर जी को दे देना। अमृत, तो हमारे लिए क्यों इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही है? अगर फारूक ने देख लिया ना तो तुझे छोड़ेगा नहीं वो। तेरी जान और मेरी जान अलग थोड़ी ना है वशमा, और इन सब बातों का भी वक्त नहीं है। तू जल्दी से बच्चे को दूध पिला दे। हाँ, मर गया तेरा बच्चा। फारूक, तुम हमसे कभी जीत ही नहीं पाओगे। कहाँ गया ये कमीना? इतनी जल्दी लाशें कहाँ गायब हो गई? इसका मतलब लाशें थे ही नहीं और वशमा और उसका बच्चा दोनों जिंदा हैं। अबरार! 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 तुम जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हें चोट लगी, मैं इसे संभालता हूँ। और तुम? मैं अमृत को लेके आऊंगा, तुम वशमा और उदय को संभालो, जाओ। मेरा बच्चा पता नहीं क्यों आंखें नहीं खोल रहा है। देखिए ना क्या हो गया इसे। खामखा फिक्र कर रही थी, कुछ नहीं हुआ था, आराम कर रहा है। कितना सोना मुंडा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम लोगों के आने से माहौल ही बदल गया है, वरना
फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। आप भी ना अम्मी, इतनी क्यों फिक्र कर रहे थे हमारी? अच्छा, जब तू यहाँ आई थी तो उस बच्चे की फिक्र में मरी जा रही थी जिसका जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ है, और तुझे तो इतने परसों से पाल पोस कर बड़ा किया है हमने। हमारी जान बसती है तुझ में, तेरे लिए क्यों फिक्र ना करेंगे हम? हाँ? तुम लोग वहां से निकले कैसे? किसने तुम्हारी मदद की? जी, अमृत और अंधेर ने, और उससे भी कहीं ज्यादा आपके बेटे अबरार। अगर अबरार भाई वहां नहीं होते ना तो आज मैं, वशमा और हमारा बच्चा यहाँ आज आपके सामने नहीं होता। अबरार? क्या अबरार ने? उसने फारूक के खिलाफ जाके तुम लोगों की मदद की? हाँ अब्बू, मेरे अबरार भाईजान जो दंगों के शोर में कहीं गुम गए थे, पर आज मुझे वापस मिल गए। लेकिन अबरार है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं वापस लौट के? अम्मी जान, अबरार? अबरार? भाईजान, या अल्लाह! तू एक लड़के की मर्जी नहीं थी, पर फिर भी तूने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसे उसके पुराने प्यार से जुदा करके उसके साथ निकाह किया। तो तू ही था जो फकीर के भेष में हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। हाँ बेटे, हम ही थे। मैंने जो कुछ भी किया है उस हिसाब से तो मैं सिर्फ नफरत के लायक हूं, लेकिन आप सबसे माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना अब्बू, मुझे माफ कर देना। देखो अबरार, तुमने जो किया है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। पर वादा करो कि न सिर्फ तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, बल्कि जो लोग गुमराह हैं उन्हें भी सीधे रास्ते पर लेकर आओ। अब्बा जान, मैं आपसे वादा करता हूं। वैसे भी इन दंगों ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त और वो शख्स जो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज मानते थे, लाला जी, राजरानी चाची, मेरे चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो अब, मुझे माफ कर दो। देख रहा है अपने मामू को? कितना बदल गया है। पर इसी की वजह से तुम्हारे नानू और नानी तुमसे मिल पाए। चलो चलो, शुक्रिया अदा करो इनका। वशमा, चलो चलो, अब बहुत हो गया रोना धोना। आज इसका जन्मदिन है, आज मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के बाद तुम तीनों को किसी की नजर ना लगे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अपनी जिद में आकर मैंने उस घटिया इंसान फारूक के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ दिया। मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता बेटा। कुछ नाम सोचा है आपने इसका? कुछ ऐसा कि ये सिर्फ अपने मजहब की वजह से पहचाना ना जाए।
बल्कि अपनी सोच की वजह से जाना जाए। कबीर, उदय, तुम लोगों के लिए यहां अभी भी थोड़ा सा खतरा है, इसलिए तुम्हें यहां से निकलने का सोचना चाहिए। लेकिन हम अमृत और रणधीर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कराची में ऊपर कुछ अफसरों से बात की है। उन्होंने वादा किया है कि वो वहां पर फौज भेजकर फारूक और उस जैसे लोगों को सही सबक सिखाएंगे। पता नहीं रणधीर और अमृत किस हालत में होंगे। बचपन से हवेली में भानु वीचे के साथ सिर्फ बंदूकें साफ नहीं की है मैंने, बंदूकों को चलाना भी सीखा है। उदय, तुम राधा चाची को लेकर के यहां से निकलो। रणधीर और अमृत को हम लोग वहां से निकाल लेंगे। बात को समझो उदय, तुम लोग यहां रहे तो तुम लोगों के लिए और खतरा हो सकता है। उदय सिर्फ राधा चाची के साथ नहीं जाएगा, मैं भी इन लोगों के साथ जाऊंगी। अब्बू, अब तुम मुझे उदय के साथ जाने की इजाजत दे दो। जाने दीजिए इन्हें, अब मना मत करना। अब तो इनका एक बच्चा भी है जिसका ख्याल भी रखना है इन दोनों ने। जा बेटा। तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है, और अब उदय के साथ जाना तेरा फर्ज भी है और तेरा हक भी। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। वशमा, तुम जा तो रही हो, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारा यहां लौट कर मत आना वापस। सरहद सिर्फ जमीन पे खींची हुई लकीर का नाम नहीं, बहुत कुछ बांट देता है ये बंटवारा। घर, परिवार, दिल। पता नहीं अब दोबारा मुलाकात हो या ना हो, पर जहां भी रहो खुश रहो। नहीं, पर रणधीर अमृत को बचाने में आपको मेरी मदद लगेगी, मैं नहीं जा सकता। ना 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 बेटा, अब इन दोनों के साथ साथ ये बच्चे की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम फिक्र मत करो, हम है ना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जाहिदा। हाँ जी। जीते रहो। अरे वाह, अल्लाह ने तो पहले ही इसके सर पे एक ताज रखा है। मतलब? देखो, इसके सर पे ये तिलक कोई राज तिलक से कम है क्या? अल्लाह और भगवान दोनों का इशारा है कि आगे चल के ये राज करेगा।
फारूक, हम चाहे तो तेरी जान अभी और इसी वक्त ले सकते हैं, लेकिन हम तेरे जैसे नहीं हैं। यही फर्क है हम में और तुम में। तुम जानवर हो और हम इंसान। बस फारूक अंसारी, अपने किए की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा खेल खत्म हुआ फारूक, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और तुम दोनों जल्दी भारत रवाना होने की तैयारी करो, जल्दी। जी अमृत, चलिए। रणधीर साहब, जकरिया में माफ कर दे। हमने जो भी किया, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं।